बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साबिर भट्टी और मेरे साथ आज जामी म्यूजियम से दो शख्सियत बुलाई हैं, मिस कमल शाजिब साहबा और आपकी जानी पहचानी शख्सियत मुल्ला फजलू डीजल क्या नाम है मौल ये क्या बदतमीजी है। फजलुर रहमान साहब। सॉरी 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 सॉरी। आप पूरा मेरा नाम लें, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब। आप मेरा तारुफ सही करवाएंगे तो मैं सॉरी मौलाना साहब, सॉरी, वो हमें पता नहीं था ना। आप असल में वो ज्यादा इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। वो इमरान खान साहब आपको फजलू और ये डीजल जो आपके अभी वो नाम बहुत मशहूर हो चुके हैं ना, तो मदद इन्होंने खुद ही नाम मशहूर करवाया ना। हाँ जी, पता नहीं है, ये ऐसी हरकतें करते हैं तो ये इनके नाम मशहूर हुए, इसीलिए इमरान खान इनको ऐसे बुलाते हैं। यानी कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया है, तो ये तो आपकी मेजबानी अच्छी नहीं है। मौलाना साहब, हमने आपको बेइज्जती के लिए नहीं, ये आपके नसीब में हो चुकी है, अभी हम क्या कर सकते हैं। ये तो आपका जो है ना, अभी आपकी ये नसीब और आपकी पहचान बन चुकी है। सॉरी, हम तो मदद कर रहे हैं, बस बाकी कोई करे या ना करे। यानी कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू और जो आपने सवाल करने हैं वो यही करने हैं। मौलाना साहब, आप एकदम हैवी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, यही आप में बहुत बड़ी बीमारी है। ये यहूदी एजेंडा अभी तुम लोगों पे भी मुसल्लत कर दिया गया है। मौलाना साहब, आप चलो सॉरी, आप बिस्मिल्लाह, आप इज्जत माँ, ठीक है हम मानते हैं। वो तो आप सियासत में है ना मौलाना साहब, सियासत में तो मौलवी हजरात का क्या काम है सियासत में। आप दीन के लिए हैं तो दीन की तबलीग करें। आप तो ये हमारा मुल्क किस यहूदी एजेंडे पे चला गया है। अगर हम जैसे मौलाना साहिब इस मुल्क की सियासत में नहीं आएंगे तो मुल्क को सीधे रास्ते पे कौन लेके जाएगा। हम ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को सीधा जन्नत में ले जाएंगे और आप लोग हमारी बेइज्जती फरमा रहे हैं। मौलाना साहब, जन्नत में तो खैर बाद की बात है, वो तो हर इंसान अपने अमाल से जाएगा। आप जैसे जो मौलवी हजरात हैं, हम आप लोगों का रवैया तरीका आप अपने लिए हैं, अपनी कुर्सी के लिए है। ये आपका माशाल्लाह पेट मुबारक क्यों इतना बड़ा हुआ है हराम खा के। तो हराम काम खाए तो इनका पेट में बढ़े, हराम खा के तो ये हाल देखो कैसे पड़े हो। वो ये पड़े हुए कैसे हैं, ये बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपको। कितनी तो आप लस्सी पी गए हैं, आपको शर्म नहीं आई कभी? आपने माशाल्लाह आप इतने मुअज़्ज़िज़, अपने आप को मुअज़्ज़िज़ कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप ये खा पी के जो हराम का पेट पाल रहे हैं ना अपना, तो दूसरे लोगों को ये दिखा रहे हो कि देखो हराम खा के अपना ऐसे पेट पालो। इमरान खान को देखो, इमरान खान कैसे करता है काम, उसका देखा है स्मार्ट कैसा है वो। मौलाना साहब, अभी बातें तो सही है ना, तो आपको सुनना पड़ेगी ना। आप सियासत में आए हैं, आप हैवी हो जाते हैं, आप जहां भी जाते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हैवी तो नहीं हुआ, मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ कि ये एक औरत जी, ये भी एक मुअज़्ज़िज़ मौलाना साहिब की बेइज्जती फरमा रही हैं और एक आप हैं। मुझे लगता है ये भी पीटीआई की खातून हैं और आपको भी पीटीआई ने कोई पैसा मैसा दिया है। नहीं मौलाना साहब, ये आप बहतान न लगाएं, ऑनलाइन आप चल रहे हैं, बहतान नहीं लगाएं। हमारा तो किसी सियासी पार्टी से नहीं है, हमने हक बोलना, हक बोले, सच बोले। आप सवाल करें, आपने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया? आपको पीटीआई की नुमाइंदगी करनी। आप देखें मौलाना साहब, अभी वो खातून आई हुई हैं, आपने उनके खिलाफ भी गलीज बातें की हैं। क्या तो इन्होंने बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये जो जलसों में जाती हैं ये 2 नंबर खातून है, जो जलसों में जाती हैं। आप भी जलसे में आए तो 2 नंबर नहीं है, उनकी इमरान खान के जलसे में जाए तो 2 नंबर और खातून हो जाती हैं। क्यों आपने ये औरतों के खिलाफ क्यों बोला, ये अल्फाज इस्तेमाल क्यों किया? आपको इतना भी शऊर नहीं है, आप मौलाना हो के औरतों की बेइज्जती करें। आपको पता है औरतों की कितनी इज्जत है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ जो मेरे निकाह में हैं और निकाह में जो आपके रिश्तेदार है, आपकी बहन बेटी, आप उनको भी ये खबरदार खातून मेरी बहन बेटियों के बारे में
आप मौलाना हो के दूसरों की बीवियों को, दूसरी की बेटियों को जलील कर रहे हैं, अपनी बीवियों को, बेटियों को बचा रहे हैं, ये गलत बात है ना। आप मौलाना किस चीज के बने हो? हाँ, आप क्या समझती हैं कि जो धरने में औरतें बैठी हैं वो मेरी बहनों और बेटियों जैसी हैं? तो वो भी खवातीन औरतें हैं, औरतें वहाँ पे जाके डांस नहीं होता है, ठीक है। आपके जलसे में आ जाए तो नेक खवातीन बन जाती है, वहाँ चली जाए तो 2 नंबर खवातीन बन जाती हैं। मौलाना साहब देखे, मेरी बात सुने, वो खातून है तो आप ये जो बेइज्जत लफ्ज बोलते हैं, मुआशरा है, औरत का किरदार है मुआशरे में। भाई आप लोग क्यों औरत के खिलाफ हो? आपके घर में भी औरतें हैं, अगर वहाँ पढ़ी लिखी खातून मेरे घर में औरतें नहीं है तो मैं तो औरतों की सपोर्ट कर रहा हूँ। आप क्या सपोर्ट कर रहे हो? आप उधर वो डेस्क चला के उधर वो नचवा रहा है औरतों को, आप उसकी सपोर्ट कर रहे हो। देखिए वो तो अभी पाकिस्तान है, मिली नग में भी बच्चे झूमते हैं, वहाँ कोई अल्लाह अल्लाह माफ करे, हमने तो नहीं देखा। मौलाना साहब आप सियासी लोग हैं, आप ऐसी बातें कर सकते हैं, हमें तो खैर ऐसी बातें रेप नहीं देती हैं। इमरान खान को ये बातें रेप देती हैं। आज तक मैंने गवर्नमेंट का खाया है, मैंने पल्ले से 1 रुपया खर्च नहीं किया। जी हाँ। और जब से ये यहूदियों का एजेंट पाकिस्तान में आया है, इसने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया है। ये जलन है आपको। मुझे पल्ले से खाना पड़ रहा है। ये नाजायज हुकूमत में, जब पीटीआई की नाजायज हुकूमत थी तो किसी ने इस यहूदी को नहीं कहा कि आप फजलुर रहमान को हड्डी डालो। मेरा मतलब है मुझे अपने साथ मिला लेता, कोई वजारत, कोई भी वजारत मुझे अता कर देता तो मैं इमरान खान के नारे भी लगाता, इसका सपोर्टर भी बनता। शर्म नहीं आती आप लोगों को? हया नहीं है? बजाय उसको समझाने के आप मुझे ही बुरा भला कह रहे हो। तो मौलाना साहब आप शुरू से उनके खिलाफ हो गए हैं, आप दूसरी पार्टी के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, जो भी पार्टी, आप तो लोटा बन गए हैं। आप जो भी जहाँ भी जाए उनके साथ मिल जाते हो। आपने इमरान खान के साथ सपोर्ट किया है। मेरी अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी तो आप ही लोग उसके साथ मिलते जाते हो। हाँ, आपको इस बात पे मुझसे माफी नहीं, माफी आपको मांगनी पड़ेगी। आपने खवातीन को हमारे खिलाफ मेरी वीडियो चलवाई है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आज सबके सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये वीडियो चलवाना मेरा काम नहीं है। मौलाना साहब आप इतना इमरान खान पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहा है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए अपनी जान की बाजी उसने लगाई हुई है और आप उसके खिलाफ हैं, खुदा का खौफ हैं। नहीं, इमरान खान ने बाजी लगाई है, वो क्या जहाज से पैराशूट के जरिए कूदा है? क्या मतलब? उसके ऊपर तो हमला हुआ इमरान खान, क्या हमला हुआ? वो वापस आ गया, उसके साथ खड़ा हुआ है। ये मैंने हमला करवाया है? तो क्या पता आप क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो क्या पता आपने करवाया? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ भी नहीं रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मुझे अपने साथ मिलाता तो मिल के खाते। अब वो एक ईमानदार शख्स है, वो तो आप हराम खाने के लायक हो गए। आपको हराम पचता है, आपको हलाल नहीं पचता, इसीलिए आपको उसने दूर रखा है, आपको अपने साथ नहीं मिलाया। खातून जरा जबान संभाल के बोल रहे हो। वो उसने आपको इसलिए अपने साथ नहीं मिलाया क्योंकि आप हराम खाने के काबिल और हराम ही खाओगे। ये पेट जो आपने बढ़ाया, आपके घर में जो आपने जमा किया, उधर से नहीं खा सकते हो ना। आप कहते हो बाहर से खाओ, बाहर से निकालू मैं। ये मेरे पेट पे खबरदार गलत निगाह डाली, मैं आंखें नोच लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दर्स से देखें, हम मौलाना की जिंदगी तो लोगों के टुकड़ों पे हम पलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में हमने मदरसों का खाया, जब हम जवान हो गए तो फिर भी हमने लोगों का खाया, हमने जेब से कभी भी नहीं खाया। तो और ये यहूदी या एजेंट जब से आया है, इसने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया। ये बात तो आपको वाकई आज आप सच बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखें आपने मदरसे की तालीम हासिल की है तो आप दीन की तबलीग करते हैं ना, आप सियासत में आ गए हैं। मौलाना साहब सियासत में कोई अच्छे लोग हो, ये कुछ दीन और सियासत ये गलत बात है। दीन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल फतवा दे दूंगा कि मौलाना को सियासत में जरूर अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे मौलाना अगर नहीं होंगे तो दुनिया गुमराह हो जाएगी।
आपको पता है। पहले आप मस्जिद में जाए लोगों को तबलीग करें, उनको जाके समझाएं। आप जलसों में आ गए, आपका ये जेब नहीं देता आप मौलाना हो के आप ये ऐसी बातें करो, जलसे में आके औरतों के खिलाफ बोलो, सबके खिलाफ बोलो। आपका जो काम है आप वो करो। ये पेट बढ़ाना है, जाके उधर बढ़ाओ जहाँ आज तक खाते रहे हो। इमरान खान के पीछे नहीं पड़ो, उसके हलाल का पैसा है, ठीक है। वो हुकूमत बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा काम करी। आप जैसों को मिला के उसने अपनी हुकूमत खराब नहीं करी। खातून, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूं मैं। क्यों? तो बकवास बंद। मौलाना साहब जरा देखे देखे ये मेरा चैनल है, मेरी बात सुने मौलाना साहब। ये अब इनको देख ले, इनको देख ले आप। ये मेरे कैसे अल्फाज इस्तेमाल ये कर रहे मेरे हैं। निकाह में होती तो मैं इसको पूरी तबलीग आपने अपने अल्फाज से ना सब औरतों को बता दिया कि मैं ऐसा ही हूँ, घर में भी ऐसा हूँ। आपकी बीवी को बुला के पूछे ना कि आप उनके साथ कैसे खबरदार खातून, मेरी बीवी के बारे में आपकी बीवी के बारे में आग लग रही है आपको, है जो दूसरी खातून वो किसी की बीवी नहीं है, बेटियां नहीं है, माए नहीं है। मैं तो कहता हूँ मेरे निकाह में आ जाए। ये देखो, माफ करो मुझे मौलाना, जो आपके निकाह में ना वो भी आपसे पनाह मांगती है, भी आपका पेट देके आपका खाना पीना हराम खा के उनको भी हराम करवा रहे हैं, बच्चों को भी हराम। देखिए मौलाना साहब, देखिए ये अभी बातें बेहुदा की तरफ आप नहीं जाएं। अभी आप जो बात मैंने आपको बुलाया है, आप इंटरव्यू दें, आपको पाकिस्तान देख रहे हैं। आप देखें, इन्होंने मुझे ऑन द कैमरा इन्होंने मुझे प्रपोज कर लिया कि आप मेरे निकाह में आ जाए। ये इनका इखलाक है, ये मौलाना बने बैठे, ऐसे मौलाना होते हैं। मौलाना साहब ये गलत बात है। किसी की भी बेटी आप सॉरी कर लें, सॉरी कर लें, सॉरी कर लें, किसी की बीवी सॉरी कर लें, सॉरी कोई बात नहीं, सॉरी कर लें, सॉरी कर लें, सॉरी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी के निकाह में उसके साथ खुश हूँ। सॉरी कर लें, सॉरी। आपको इतनी तमीज नहीं है, आपने कहाँ पे पढ़ा है, आप क्या पढ़ के आए? आप ये समझते हैं कि इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये सब यहूदियाँ निकाह की दावत देना इस्लाम में जायज है। मौलाना साहब सही है, सही है। अभी आप सॉरी कर लें। निकाह की दावत उसको दो जो बेवा हो, ठीक है। एक शादीशुदा औरत को निकाह की दावत दे रहे हो, ये आपका इस्लाम ये समझाता है आपको? हो सकता है कि आप अपने शहर नामराद के साथ। मैं खुश हूँ नहीं हूँ, जब मैं उससे अलग हूँ तो उसके बाद आपका हक बनता है किसी को भी ऐसे बोलना। ये तो आपके खिलाफ बल्कि उल्टी तरीके से आप औरतों को बरगला रहे हैं। आगे उसकी हुकूमत आ सकती है, खान साहब की, उसके चांस हैं। आप आ रही है, ये ऐसे जाएंगे ना, देखो ये कैसे जाते हैं। अब इमरान खान की हुकूमत, पूरी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। कमल साहिबा, आप मुझे अच्छी लग रही है, अच्छा इसलिए आप ऐसी मुझे बातें कर रहे हैं। रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ये इस रिस्पेक्ट से अच्छा है मुझे रिस्पेक्ट ना दो। आप जाओ अपने घर में, जो आपकी बेटी है, माँ बहन बेटी या बीवी बेटी, उनको जाके रिस्पेक्ट दो। ऐसी जो आपने मुझे रिस्पेक्ट दी है सब देख रहे हैं। मौलाना साहब देखे, आप बहरहाल मैं तो कुछ नहीं कह सकता। वो भी एक पीटीआई की रुकन है, सियासी जमात से तल्लुक है उनका भी, आप भी सियासी जमात से तल्लुक है, तो आप जो बातें करने की वो करें। आप तो अपने चक्कर में पड़ गए मौलाना साहब। ये आप लोग पहले भी इसने पता नहीं कितनी फंसा के रखी हुई है, कितनी इसने शादियां कर शर्म हया तो आपकी लग नहीं रहा मौलाना साहब, पता नहीं क्या बात। ये मौलाना बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे जो भी गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं दीन के दायरे के अंदर रह के कर रहा हूँ। देखिए वो सही है, लेकिन यहाँ हमारी सियासत की बातें हो रही हैं, वो आपके ऊपर पहले तपी हुई हैं, और आप उनको फिर बेहुदा बातें करके आप क्यों अपना खाना खराब करवाने के चक्कर में है मौलाना साहब? आपको तो जूता पड़ने के वाली बातें। खाना खराब हो गया, आप देखना इनको, इसके खिलाफ कितनी आवाम निकलती है, औरतें कितनी निकलती है इसके खिलाफ। ये इसने सबके सामने मुझे प्रपोज किया कि आप मुझसे शादी करो। आपको ये जेब देता है मौलाना हो के आप इस तरह की हरकतें करो यहाँ पे बैठ के? हमने आपको यहाँ पे, हम आए हुए यहाँ पे उनका सवालों के जवाब दे रहे हैं, ना कि आप हमसे यहाँ पे इस तरह की बातें करें। माफी मांगे आप हमसे यहाँ पे। हम जा रहे हैं साबिर भट्टी, आप इन जैसे लोगों को इंटरव्यू लें, इनको बिठाएं और इनकी घटिया बातें सुने। हम जा रहे हैं यहाँ से। खातून, मेरी अगर कोई बात मिजाज पे नागवार गुजरी हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, और बैठे आप। मुझे कोई जरूरत नहीं आपके साथ बैठने की, मैंने अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी। आप दें अपने बैठे बैठे कमर साहब। आप देखो मौलाना साहब, देखिए हम शो कर रहे हैं मौलाना साहब। आप जा रही हो कमल साहिबा, मगर मेरी रिक्वेस्ट पे एक बात सोचना। मौलाना साहब बहुत खुदा हैं मौलाना साहब, अभी तो ये इतना मसला हो गया है। मौलाना साहब कैसे हैं आप, समझ में नहीं आता। साबिर भट्टी साहब, ये औरतों का एक मंद होता है, पहले तो ये गुस्सा करके चली जाती हैं,
मगर तन्हाई में सोचती ज़रूर हैं, हो सकता है मेरे बारे में कुछ काम बन जाए। मौलाना साहब आप उसको छोड़े, आप सियासत की बात करें, आप खौफ खुदा हैं। मौलाना साहब आप तो उधर औरतों के खिलाफ बातें करते हैं, इधर आपने एक औरत को देखा है और आपकी आंखों में शैतान आ गया। मौलाना साहब ये तो कोई बात नहीं है ना। शैतान आ गया मेरी आंखों में? और क्या है, तो आप ऐसे नाउज़ बिल्लाह, क्या बात कर रहे हैं? हमने बड़ी मुश्किल से उनका टाइम निकलवाया था, हमने उनको बुलवाया था, तो चंद बातें हमने करनी थी। वो पहले आपके ऊपर गर्म थी, उनको गुस्सा था और आपने ऐसी बेहुदा। बहरहाल बहुत अफसोस हो रहा है मौलाना साहब, मेरे माइंड में नहीं था कि आप इतनी घटिया हरकत करेंगे। सुनते हैं साबिर भट्टी साहिब, आप बहुत पुराने एंकर हैं, आपने पाकिस्तान की सियासत को बड़े करीब से देखा है। जी हाँ, और पीटीआई की खवातीन को बहुत करीब से देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सारी खवातीन। बहरहाल नाज़रीन, मौलाना साहब बहुत बेहुदगी पे आ गए हैं, तो हम अपन इंटरव्यू खत्म करते हैं। इनको कोई मेरे ख्याल में तो ऐसी बातें जेब नहीं दी थी। हम ऑनलाइन बैठे हैं, तो मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह आप तमाम को खुश रखे, अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़। साबिर भट्टी को इजाजत दीजिए।